हेलो स्टूडेंट, कुहू इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 10 संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम कारक प्रकरण इस टॉपिक के विषय में अध्ययन कर रहे थे। कारक प्रकरण में हम चतुर्थी विभक्ति के नियम नंबर 6 तक अध्ययन कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम चतुर्थी विभक्ति का नियम नंबर 7 जो कि सूत्र है तादर्थे चतुर्थी वाच्या, इस से अध्ययन प्रारंभ करते हैं। वार्तिक तादर्थे चतुर्थी वाच्या ये क्या कहता है? ये कहता है यस्मै परियोजनाय या क्रिया क्रियते तस्मिन् प्रयोजन वाचिनी शब्दे चतुर्थी विभक्ति भवति। यस्मै परियोजनाय, यस्मै यानी जिस, परियोजनाय प्रयोजन के लिए, या मानी जो, क्रिया क्रियते जो क्रिया की जाती है, जिस प्रयोजन के लिए जो कार्य किया जाता है, तस्मिन् प्रयोजनवाची शब्दे, तो उस प्रयोजनवाची शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। यानी ये कहता है कि जिस प्रयोजन, प्रयोजन मतलब कारण, तो जिस कारण के लिए कार्य किया जाता है, जिस कारण के लिए कार्य किया जाता है, तो उस कारण में चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इस संसार में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी कारण के लिए ही कार्य करता है। तो जिस कारण के लिए हम कार्य कर रहे हैं, तो हमें उस कारण में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे कि लिखा गया स मोक्षाय हरिम भजति। स मानी वह, मोक्षाय मोक्ष के लिए, हरिम भजति हरि को भजता है। स मोक्षाय हरिम भजति, वह मोक्ष के लिए हरि को भजता है। तो देखो, वह मोक्ष के लिए हरि को भजता है, तो हरि को भजने का कारण क्या है? क्यों भज रहा है वो हरि को? मोक्ष के लिए, वह मोक्ष प्राप्ति करना चाहता है, इसलिए वह हरि को भजता है। वह मोक्ष प्राप्ति करना चाहता है, इसलिए वह हरि को भजता है। इसलिए यहाँ मोक्ष शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बालक है दुग्धाय क्रंदति, बालक है बालक, दुग्धाय दूध के लिए, क्रंदति रोता है। बालक किसके लिए रोता है? दूध के लिए। बालक है दुग्धाय मानी दूध के लिए, क्रंदति रोता है। तो बालक दूध के लिए रोता है, चिल्लाता है। तो बालक किसके लिए चिल्ला रहा है? दूध के लिए। इसे दूध शब्द में यानी दुग्ध शब्द में यहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग किया गया है। तो बात समझ में आ गई। जिस प्रयोजन के लिए, जिस कारण के लिए कार्य किया जाता है, उस कारण में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है निम्नांकित धातु नाम योगे प्रायः चतुर्थी विभक्ति भवति। ये सबसे सरल है कि निम्नलिखित धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी धातु है? तो 3 धातु कही इसने, कथय, निवेदय, उपदिश। कथय, निवेदय, उपदिश। आपको जहां पर भी ये 3 धातु दिखाई दे, तो उससे पहले वाले शब्द में आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कर देना है कि कथय, निवेदय, उपदिश, इन 3 धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। राम है स्वमित्राय कथयति, राम अपने मित्र से कहता है। तो यहाँ कथयति शब्द है, कथयति धातु है, इसलिए यहाँ पर मित्राय में चतुर्थी का प्रयोग किया गया। शिष्य गुरुवे निवेदयति, शिष्य गुरु के लिए निवेदन करता है। तो यहाँ पर देखो निवेदयति धातु आ गई, इसलिए गुरुवे में चतुर्थी का प्रयोग किया गया। साधु सज्जनाय उपदिशति, साधु सज्जन के लिए उपदेश देता है। या उपदेशित शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए सज्जनाय में चतुर्थी का प्रयोग किया गया है। तो कथयति, निवेदय, उपदिश, इन 3 धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है। पीछे कथयति, निवेदयति, उपदिशति इस प्रकार से शब्द दिखाई दे, उससे तो पहले वाले शब्दों में आपको चतुर्थी का प्रयोग कर देना है। इस प्रकार से आपकी चतुर्थी विभक्ति समाप्त होती है। और अब हम पंचमी विभक्ति के विषय में अध्ययन करते हैं। सूत्र आपका ध्रुवम पाये अपादानम। सूत्र क्या? ध्रुवम पाये अपादानम। ये क्या कहता है भाई? ये कहता है अपाये सति यद ध्रुवम तस्य अपादान संज्ञा भवति, अपादाने च पंचमी इति सूत्रेण पंचमी विभक्ति भवति। अपाये सति, अपाय, अपाय का मतलब अलग होने पर, अपाय का मतलब अलग, सती मानी होने पर, अपाय यानी अलग, सती होने पर, यत जो, ध्रुवम निश्चित है, ध्रुवम यानी निश्चित, स्थिर, ध्रुवम यानी स्थिर,
तस्य उसकी अपादान संज्ञा भवती होती है। अपाये यानी अलग, अपाय सती अलग होने पर, अपाय सती का मतलब क्या, अलग होने पर, यद जो ध्रुवम स्थिर है, तस्य उसकी अपादान संज्ञा भवती अपादान संज्ञा होती है। अपादाने च और अपादान में पंचमी भक्ति भवती पंचमी भक्ति होती है। तो पुनः समझना इसको आप, ये तो सूत्र का अर्थ हो गया। अब हम इसको सरलतम रूप से इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब स्थिर जगह से कोई वस्तु अलग होती है, जब स्थिर जगह से कोई वस्तु अलग होती है तो उस स्थिर जगह की अपादान संज्ञा होती है, और अपादान संज्ञा होने पर पंचमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसे आप और सरलतम तरीके से समझ सकते हो कि जब स्थिर वस्तु से या जब स्थिर जगह से कोई वस्तु अलग होती है तो उस स्थिर वस्तु में या उस स्थिर जगह में पंचमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई? जब स्थिर जगह से कोई वस्तु अलग होती है तो उस स्थिर जगह में पंचमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि लिखा गया वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष कहते पेड़ को, तो वृक्षात यानी पेड़ से, पत्रम पत्ता, पतति गिरता है, पेड़ से पत्ता गिरता है। तो आप देखोगे कि पेड़ क्या है, एक स्थिर जगह है। तो पेड़ से यानी पेड़, वृक्ष जो है एक स्थिर जगह है, उस पेड़ में पत्ते आ रहे हैं तो पेड़ तो स्थिर हो गया। तो उस पेड़ की डाली में से पत्ता गिरता है, टूट करके गिरा, तो स्थिर वस्तु से अलग हुआ ना पत्ता। तो मैंने क्या बताया नियम, जब स्थिर वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है, स्थिर पेड़ है, पत्ता उससे टूट करके अलग हो रहा है, तो उस स्थिर वस्तु में अर्थात उस पेड़ में पंचमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पेड़ से पत्ता टूट करके अलग हो गया, तो बताओ स्थिर कौन है, पेड़ है कि पत्ता है? पेड़। तो इसलिए पेड़ में यानी वृक्ष में हमने पंचमी का प्रयोग किया और बन गया वृक्षात पत्रम पतति। नृपः ग्रामात् आगच्छति, नृपः ग्रामात् आगच्छति, नृप यानी राजा, ग्रामात् गांव से, आगच्छति आता है। नृप यानी राजा, ग्रामात् यानी गांव से, आगच्छति आता है, राजा गांव से आता है। तो राजा गांव से आ रहा है, तो स्थिर कौन है? राजा की गांव, गांव स्थिर है ना, गांव तो वहीं पे ही है, राजा उस गांव के अंदर था और वह राजा क्या करता है, उस गांव से निकल करके बाहर दूसरे गांव में जा रहा है, तो उस गांव से आ रहा है, उसने उस गांव को छोड़ दिया, उस गांव से वह अलग हो गया। तो स्थिर वस्तु कौन? गांव, और वहां से अलग कौन हुआ? राजा। तो मैंने बताया जब स्थिर वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है तो स्थिर वस्तु में पंचमी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर स्थिर कौन है? गांव, इसलिए गांव शब्द में ग्रामात् पंचमी का प्रयोग किया गया और ये बन गया नृपः ग्रामात् आगच्छति, राजा गांव से आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला नियम समाप्त हुआ। पुनः समझे, जब स्थिर वस्तु से कोई वस्तु अलग होती है तो स्थिर वस्तु में पंचमी भक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसी का नियम नंबर 2। सूत्र नंबर 2 है वित्रार्थानाम भय हेतु। वित्रार्थानाम भय हेतु, यह सूत्र क्या कहता है? यह कहता है भयार्थानाम रक्षणार्थानाम च धातूनाम प्रयोगे भयस्य यद हेतु अस्ति तस्य अपादान संज्ञा भवति, अपादाने च पंचमी भक्ति भवति। सूत्र वित्रार्थानाम भय हेतु, ये क्या कहता है? ये कहता है भयार्थानाम रक्षणार्थानाम च धातूनाम प्रयोगे भयस्य यद हेतु अस्ति तस्य अपादान संज्ञा भवति, अपादाने च पंचमी भक्ति भवति। सूत्र का अर्थ है भयार्थानाम यानी भय अर्थ वाली, रक्षणार्थानाम रक्षण अर्थ वाली
धातूनाम धातुओं के प्रयोग में भय अर्थ वाली और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो यदमानी जो भयस्य डर का हेतु कारण अस्ति है। भय अर्थ वाली और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो डर का कारण है उसकी अपादान संज्ञा होती है। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। कि भय अर्थ वाली और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में डर का जो कारण है तो उस कारण में अपादान संज्ञा होती है और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो कहता है सूत्र। अब इसे आप सरलतम तरीके से इस प्रकार समझ सकते हो कि सूत्र की दो शर्तें हैं। सूत्र कितनी शर्तें हैं? दो शर्तें हैं। वह कहता है कि पीछे यदि अगर भी धातु और रक्ष धातु का प्रयोग हो तो भी धातु का मतलब पीछे यदि बिबेति हो, रक्षति या त्रायते। वह कहता है बिबेति, रक्षति, त्रायते इन तीनों में से कोई एक शब्द हो। बिबेति, रक्षति, त्रायते इन तीनों में से कोई एक शब्द हो तो उससे पहले वाले शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। आपसे इतना सा समझे कक्षा 10 के लेवल पर। लेकिन फिर भी कोई यदि थोड़ा सा और आगे बढ़ करके समझना चाहे तो बिबेति, रक्षति, त्रायते जहां पर भी आपको ये तीन शब्द दिखाई दे, नंबर एक शर्त तो ये हो गई इन तीनों में से कोई एक शब्द होना चाहिए। फिर नंबर दो ये तीनों में से कोई जब एक शब्द होगा तो पंचमी का प्रयोग किसमें करोगे? तो डर के कारण में, हम जिससे डर रहे हैं हमें उसमें पंचमी का प्रयोग करना है। तो बालक है सिंगात विबेति, बालक यानी बालक, सिंगात मानी शेर से, विबेति मानी डरता है। बालक शेर से डरता है। तो भैया डरने का कारण कौन है? शेर। बालक किससे डर रहा है? शेर से। इसलिए शेर में अर्थात सिंह शब्द में पंचमी का प्रयोग किया गया और ये बन गया सिंगात। ठीक है। नरपया दुष्टात रक्षति त्रायते। नरपया यानी राजा, दुष्टात यानी दुष्टों से, रक्षति रक्षा करता है, त्रायते मानी भी रक्षा करता है। दोनों का मतलब एक ही होता है कि राजा दुष्ट से रक्षा करता है। तो भैया राजा किससे रक्षा कर रहा है? दुष्ट से। और दुष्ट से रक्षा क्यों कर रहा है? कि दुष्ट क्या है? डर का कारण। डर का कारण है दुष्ट, कि कहीं ये दुष्ट किसी को परेशान नहीं करे, इसलिए राजा दुष्टों से क्या करता है? रक्षा करता है। इसलिए दुष्टा शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बात समझ में आ गई? और कक्षा 10 में इतना सा समझे कि विबेति, रक्षति, त्रायते तीन शब्द जहां दिखाई दे तो उससे पहले वाले शब्द में आपको पंचमी का प्रयोग करना है। ये सामान्य तरीका हो गया। और विशेष तो ये है कि भी धातु और रक्ष धातु का जहां प्रयोग हो रहा है और उससे पहले जो भी भय हेतु और डर का कारण है हमें उसमें पंचमी का प्रयोग कर देना है।